आवत नहीं। इस चौपाई की कई अर्थ है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जन्म जन्म तक मुनि ऋषि मुनि यत्न करते हैं कि अंतिम समय पर कम से कम मुख से राम का नाम आ जाए, लेकिन राम का नाम नहीं ले पाते। दूसरा भाव क्या है? बोले अंत राम कही, अंतिम में राम तो कह लेते हैं लेकिन साक्षात राम आते नहीं है। तीसरा भाव क्या है? बोले तीसरा भाव यह है कि अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम में जो राम कह लेते हैं वो फिर इस दुनिया में आवत नहीं, आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, सदगति हो जाती है, फिर वह नहीं आते। इसीलिए ग्रंथ सदग्रंथ संत बार बार आपको जगाते हैं, उठो जागो मोह निशा सब सोवनि हारा, क्योंकि सब मोह निशा में सोए हुए हैं। जैसे स्वप्न में कभी कभी हम कोई घटना देखते हैं, बिल्कुल सत्यवत प्रतीत होती है ना? सत्यवत प्रतीत होती है। भूख लग रही है, हम भोजन कर रहे हैं, आँख खोली तो क्या पता चल तकिया चबा रहे हैं। सत्यवत प्रतीत होता है लेकिन सत्य होता नहीं है। ऐसे ही ये संसार स्वप्नवत है। जैसे सपने में स्वप्न सच प्रतीत होता है, ऐसे ही जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब सो रहे हैं और बार बार संत सदग्रंथ जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जागते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो जाग गया उसका भाग भी जाग गया, उसका उद्धार हो गया। आज होता क्या है? मृग योनि में चले गए और मृग योनि में भी इनको पता चल, इनको याद बनी रही कि हम पहले राजा थे, मृग के मुंह में फंस करके मृग योनि में आ गए। इन्होंने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। अरे आइए श्री राधे कृष्ण। इनको थोड़ा ध्यान रखो। कहने का भाव ये है, इस तरह से आज इन्होंने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है उसका बीज कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका अंश कभी समाप्त नहीं होता।